हेलो क्लास 7th बॉयज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में बात की थी। उसको आपको सुनाया भी था और आपसे ये उम्मीद भी की थी कि आप उसको याद करेंगे, उसको अच्छे से गा कर के याद करेंगे और ख़ुद तो याद करेंगे ही करेंगे, अपने घर के मेंबर्स को भी याद कराएंगे, अपने मम्मी पापा को याद कराएंगे और सब मिल कर के गाएंगे। तो देखना आपको कितना मज़ा आएगा, आपके घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। तो केवल हमें यहीं तक तो सीमित रहना नहीं है, दूसरी चीज़ बॉयज़ इसके साथ जोड़ते हैं आज। देखो, कविता के साथ कविता को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो कविता अगर याद है पूरी तो समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा अर्थ आपको क्लियर है, समझे ना। तो पहली नेसेसिटी जो होती है कविता की, वो अगर हमें याद हो जाए, हमें वर्ड बाय वर्ड वो याद हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारा काम बहुत आसान हो गया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप उसको लर्न करें, आप उसको याद कर लें, पक्का पक्का याद कर लें। ठीक है ना बॉयज? दूसरी चीज़ आती है फिर उसके साथ कि अगर उसमें कहीं डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ गए हैं, उनका अर्थ हमें पता लग जाए। और जब हमें अर्थ पता लग जाता है और फिर हम आपसे कहें कि चलो अच्छा अब हमें बताओ ज़रा इस कविता में क्या है, तो आप काफ़ी कुछ उसकी बातें क्लियर कर सकते हैं। तो वो कविता जो हमने पहले पढ़ी थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं उससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके पास भेज रहा हूँ। आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सामने रखिए, उस कविता को ध्यान में रखिए और फिर देखिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आज के काम में आप ये करेंगे कि उस कविता को फिर से रिसाइट करेंगे और उसके बाद उसको लिख करके देखेंगे। जब आप लिख करके देखेंगे तो उसको लिखे हुए को अपने मम्मी पापा को दिखाओ, उनसे चेक करा लो उसको, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो उनको ठीक कर लीजिए। और फिर उसको पढ़ते समय ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं दे रहा हूँ, इनको सामने रखिए और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ उस कविता को मैच कर लीजिए। तो देखेंगे कि आपको वो कविता बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आज का काम हम केवल इतना रखेंगे कि आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करें, इनको अपनी कॉपी में लिख लें। मेरे भेजने का मतलब ये नहीं है कि बस केवल अपने मोबाइल में इसको रखो और छुट्टी कर दो इतना नहीं करना है, आपको कॉपी में लिखना भी है। तो इसको कॉपी में लिख करके रखेंगे और जब आप यहाँ पर आएंगे तब हम आपका काम देखेंगे भी। ऐसे मत समझना कि बस काम हो गया, केवल मोबाइल में देखने से और सुनने से काम चल गया। आपके रिटन वर्क को हम यहाँ असेसमेंट करेंगे उसका, कि आपने कितनी सिंसियरिटी उसके लिए शो करी है। ठीक है बेटा? तो आप सब लोग उस पोएम को भी लिखेंगे, उस पोएम को याद भी करेंगे, अपने घर वालों को भी याद कराएंगे और जो मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे रहा हूँ उनको आप याद करेंगे और कॉपी में लिख करके रखेंगे। ठीक है? जब आप यहाँ आएंगे तब हम उसको चेक करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को भी हम चेक करेंगे। आज का काम इतना ही रखूँगा, कल इसके बारे में हम आपसे और बात करेंगे। ठीक है बॉयज़? कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, काम ईजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये मत समझो कि बहुत छोटा काम है, काम बहुत बड़ा है ये। तो आप बेटा इसको अच्छे से लर्न कर लो और जो जो काम आज मैंने दिया है उसको पूरा करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके बारे में आपसे और बात करेंगे। ठीक है? हो जाएगा? पक्का? ओके, बाय बॉयज़।